दिल्ली की वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में थोड़े बादल थे, चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी और सड़कों पर रोज की तरह भागती जिंदगी दिखाई दे रही थी। लेकिन कश्मीरी गेट के पास एक छोटा सा बस स्टॉप उस दिन कुछ अलग सा लग रहा था। वहां एक 10 साल का लड़का खड़ा था, बिना हिले, बिना बोले। नाम था आर्यन। उसकी आंखें सड़क के उस मोड़ की ओर गड़ी थी जहां से हर बस आती थी। हर बार जब कोई बस वहां रुकती, आर्यन थोड़ा आगे बढ़ता, अपनी गर्दन उचकाकर देखता, फिर सिर झुकाकर वापस बैठ जाता। स्थानीय लोग सोचते थे कोई बच्चा है, स्कूल की बस का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बच्चा स्कूल की नहीं बल्कि अपनी मां की तलाश में था। अब कहानी चलती है 1 साल पीछे। 1 साल पहले उसी बस स्टॉप पर आर्यन अपनी मां के साथ खड़ा था। उसकी मां नीलिमा एक साधारण कामकाजी महिला थी, अकेली मां जो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। उस दिन उसने आर्यन से कहा था, बेटा आज एक बड़ा इंटरव्यू है कनॉट प्लेस में, तू यहीं बैठ, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, फिर आइसक्रीम खाएंगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा था, ठीक है मम्मा। नीलिमा ने उसे माथे पर चूमा, बैग उठाया और बस में चढ़ गई। बस चली गई और शायद वही आखिरी बार था जब आर्यन ने अपनी मां को देखा था। करीब 1 घंटे बाद दिल्ली की न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, कनॉट प्लेस के रास्ते में एक भीड़भाड़ वाली बस में आईईडी ब्लास्ट, कई घायल, कुछ मृत, पहचान मुश्किल, आशंका आत्मघाती हमला। आर्यन की मां भी उसी बस में थी। धमाके के बाद सब कुछ बिखर गया, शवों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने अनुमान लगाया कि नीलिमा भी उस हादसे में मारी गई। आर्यन को बताया गया, मां अब नहीं रही बेटा, लेकिन आर्यन ने वो बात कभी नहीं मानी। उसने कहा, मां ने कहा था 2 घंटे में आएगी, मां ने वादा किया था। उस दिन के बाद से आर्यन ने स्कूल जाना छोड़ दिया। हर दिन सुबह वो उसी बस स्टॉप पर आ जाता और शाम तक वहीं बैठा रहता, एक पुरानी डायरी लेकर जिसमें वो हर दिन लिखता था। डे 41, मां नहीं आई, मैं कल फिर आऊंगा। डे 112, बारिश हुई लेकिन मैं रुका रहा। मां को ठंड लगती है, लोग उसे पहचानने लगे थे, कुछ खाना दे जाते, कुछ चुपचाप पास बैठ जाते। कभी किसी ने समझाया तो उसने सिर्फ इतना कहा, जब आप किसी से वादा करते हैं तो आप इंतजार करते हैं। मैं भी कर रहा हूं। कई महीनों बाद एक ठंडी सुबह बस रुकी और उसमें से एक औरत उतरी। चेहरा झुलसा हुआ था, बाल उलझे हुए, आंखें बुझी हुई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, वो वहीं रुक गई। आर्यन ने भी उसे देखा, पहले संदेह से, फिर आंखें भर आईं। धीरे धीरे वो उसके पास गया और सिर्फ एक शब्द कहा, मां। औरत कांपती आवाज में बोली, आर्यन बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं लौटना चाहती थी, पर यादाश्त चली गई थी। महीनों अस्पताल में रही, जब सब कुछ याद आया तो सिर्फ तू याद आया। फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बस स्टॉप पर खामोशी छा गई। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और एक बच्चा जो 1 साल तक अकेला था, आज अपनी मां की बाहों में था। डायरी का आखिरी पन्ना, डे 365, मां लौट आए। कभी कभी इंतजार जीतता है, अगर यकीन हो तो। सच है आर्यन का भरोसा उसकी मां को वापस ले आया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार उस मां और बेटे के नाम जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से आर्यन आज भी इंतजार कर रहे हैं। लाइक करें अगर आपकी आंखें नम हो गई, क्लॉकवाइज एरोज शेयर करें ताकि ये कहानी हर दिल तक पहुंचे। बेल सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची और इमोशनल